अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इस सिलसिले का तीसरा किस्सा है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, और मेरी गुज़ारिश है कि ये बहुत छोटा किस्सा है और इसे बहुत तवज्जो से सुनें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की एक ऐसी शान बयान की गई है जिसमें इंसान, फरिश्ते, जिन्नात कोई भी अल्लाह ताला के इल्म का अहाता नहीं कर सकता। तो ये आप ज़रूर इसको तवज्जो से सुनेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र के शहर मनफिस में पैदा हुए, जिसको मफ भी कहा जाता है। लोग उन्हें हरमुसल हरामासा कहते थे। ये सिरियानी ज़बान का एक लफ्ज़ है। हरमुस का मतलब है तजर्बेकार, मजबूत राय वाला। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि आप बाबुल शहर में पैदा हुए, फिर हिजरत करके मिस्र पहुँचे। इल्मुल निसाब के अक्सर उलमा के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब में शामिल हैं। आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले उन्हें नबूवत का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 2 मकाम पर आया है। इरशाद बारी ताला है, और ए नबी इस्माइल, इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल का ज़िक्र कीजिए। ये सब साबिर लोग थे, हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बिलाशुबा ये नेक लोग थे। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इनकी बाबत यूं फरमाया, इस मुकद्दस यानी कुरान मजीद में और इदरीस का जिक्र कीजिए, बिलाशुबा वो भी निहायत सच्चे नबी थे और हमने इनको ऊंची जगह उठाया था। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए उन्हें नबी और रास्तबाज करार दिया है, मतलब कि सच्चा। अल्लाह ताला के फरमान और हमने इनको ऊंची जगह उठाया था कि वजाहत आलमों में उन्होंने कुछ इसका मतलब मेराज की अहादीस से होती है, जिसमें बयान हुआ है कि चौथे आसमान पर इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। इमाम इब्न जरीर रज़ी अल्लाह ताला ने हलाल बिन ऐसाफ से बयान किया। उन्होंने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने मेरी मौजूदगी में काब अहबार से फरमाया, इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के इस फरमान का क्या मतलब है, और हमने इनको ऊंची जगह उठाया था। काब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, मैं आपके अमाल में रोजाना तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर इजाफा करूंगा। इससे ग़ालिबन इनके ज़माने के तमाम इंसानों के अमाल के बराबर सवाब मुराद है। इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इनकी नेकियों में बहुत इजाफा हो जाए। इनके पास इनका एक दोस्त फरिश्ता आया। उन्होंने इससे कहा, मेरे बारे में मौत के फरिश्ते से बात कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा मोहलत मिले और मैं ज़्यादा नेकियां कर सकूं। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों में छुपा लिया और उन्हें लेकर आसमान पर चला गया। चौथे आसमान पर इसे मलकुल मौत ऊपर से आते हुए मिले। इसने मलकुल मौत से इस मामले में बात की जो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कही थी। मलकुल मौत ने फरमाया, इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कहाँ? इसने कहा, वो मेरी पीठ पर है। मलकुल मौत ने कहा, ताज्जुब है, मुझे भेजा गया था और हुक्म हुआ था इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करो। मैं सोच रहा था वो तो जमीन पर है, मैं इनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? चुनाचे उन्होंने वहां इनकी रूह कब्ज की। अल्लाह ताला के इस इरशाद में इसी तरफ इशारा है।
ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیں، نہ فرشتوں کو معلوم تھا، نہ کسی کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن اب ملک الموت آ رہا تھا، وہ بھی بے خبر تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ یقیناً اس کے علم کو نہ انسان جان سکتا ہے، نہ فرشتے اور نہ ہی جنات۔